अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एज अ मॉडल प्रोकैरियोटिक सेल। मॉडल प्रोकैरियोटिक सेल में हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लिखा कि सेल इन्वेलप जो है हमारे पास आउटर रैपिंग है बैक्टीरियल सेल की, विच कंसिस्ट ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल। सेल इन्वेलप बैक्टीरियल सेल में एक आउटर कवरिंग है जिसको हम सेल इन्वेलप कहते हैं और उसके दो हिस्से हैं, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में कहा जा रहा है कि ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है और ये सेल वॉल को सराउंड करता है। यानी हमारे पास सेल इन्वेलप में जो दूसरा हिस्सा है ये उसको सराउंड करने का काम करता है। लिखा कि इन सम केसेस प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट। कहा गया कि ग्लाइकोकैलिक्स वैसे तो हमारे पास जो है वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रोटीन भी मौजूद हो सकता है। दो टाइप्स हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स की, एक हमारे पास कैप्सूल है और दूसरी स्लाइम है। कैप्सूल के बारे में लिखा हुआ है कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म दैट इज रिलेटिवली टाइटली एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल सेल। कैप्सूल के बारे में लिखा हुआ है कि ये एक गाढ़ी फॉर्म है और ये हमारे बैक्टीरिया के सेल के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच्ड होती है। इसके बारे में लिखा है कि इट प्रोवाइड्स अ स्टिकी और गमी नेचर। जो हमारे पास कैप्सूल फॉर्म है उसके बारे में लिखा है कि ये हमारी सेल वॉल को जो होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल उसको स्टिकी या गमी नेचर प्रोवाइड करता है और उसको मदद करता है, बैक्टीरिया सेल वॉल को मदद करता है कि वो होस्ट टिश्यू के साथ अटैच रहे। स्लाइम लेयर हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स की दूसरी फॉर्म है और इसके बारे में कहा गया कि ये लूजली अटैच्ड होती है और इसको आसानी से रिमूव कर दिया जा सकता है। इसके बारे में लिखा हुआ कि ये स्लिपी या गमी नेचर हमें प्रोवाइड करती है ताकि होस्ट में जो इम्यून सेल्स है, हमारी इम्यून सिस्टम में जो सेल्स मौजूद है वो बैक्टीरिया को फेगोसाइटोज यानी खा ना सके। हमने अब ग्लाइकोकैलिक्स को डिस्कस किया, हम सेल वॉल को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास इन्वेलप का दूसरा हिस्सा है। कहा जा रहा है कि सब तरह की बैक्टीरियल सेल जो है इनके पास जो है वो हमारे पास सेल वॉल जो होती है वो मौजूद होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा वो वाहिद बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं है। यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले में हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल को भी कह सकते हैं। आपके लिए प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो बैक्टीरियल सेल यानी दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। कहा जा रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है वो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन से मिलकर बना हुआ है। ओवरऑल ये एक छोटा सा इंट्रो बताया गया कि सेल वॉल हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन से मिलकर बना होता है। फर्दर जो कंपोजिशन होती है सेल वॉल की, फर्दर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे मिलकर हमारे पास सेल वॉल बनता है, वो डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट सेल वॉल जो होते हैं वो डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंटली वेरी कर सकता है ये प्रोसेस। सेल वॉल को हमने डिस्कस किया और ग्लाइकोकैलिक्स को डिस्कस किया। सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये बात लिखी है कि ये सेल वॉल के नीचे होता है और इसके पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, अनलाइक द यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर्टेन जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ गई हुई है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। जो ये यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चर हमारे पास अंदर की तरफ मुड़ा है उसे हम मीजोसोम्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फंक्शन भी है कि हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन, फोटोसाइंथेसिस और डीएनए रिप्लिकेशन का काम भी करती है। देन हमारे पास आ जाता है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में कहा कि ये भी जेली लाइक डेंस में ऐसा है यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म की तरह, लेकिन इसमें सेलुलर ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं है और ना ही साइटोस्केलेटन मौजूद है। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में या प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास राइबोसोम मौजूद होता है। राइबोसोम्स लार्ज होते हैं और आसानी से साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए मौजूद होते हैं, लेकिन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म या प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम से छोटे होते हैं। इन्हें हम 70S राइबोसोम कहते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम हमारे पास 80S राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल हमारे पास 70S राइबोसोम होता है। बैक्टीरियल राइबोसोम के बारे में ये बात लिखी गई है कि इसकी 2 यूनिट्स होती हैं। छोटी वाली सब यूनिट जो होती है वो 30S होती है और बड़ी वाली यूनिट जो होती है वो 50S होती है। राइबोसोम्स के बारे में कहा जा रहा है कि राइबोसोम वो जगह होती है जहाँ पे प्रोटीन बनते हैं। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के बारे में लिखा होगा जैसे आपने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में भी फूड में मौजूद था और वेस्ट मटीरियल मौजूद थे। बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में भी ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास स्टोर फूड में ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स और फैट्स मौजूद हैं यानी स्टोर्ड, और हमारे पास वेस्ट मटेरियल में जो होता है एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल मौजूद है। न्यूक्लियोइड को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोइड के बारे में लिखा है कि ये न्यूक्लियर रीजन है बैक्टीरिया का, लेकिन यूकैरियोटिक न्यूक्लियर रीजन के मुकाबले में यहाँ पे इसको सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। आपने जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस पढ़ा था वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से जब हम न्यूक्लियोइड के रीजन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि न्यूक्लियोइड का जो रीजन है वो
वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से थोड़ा लाइटर है, थोड़ा लाइट शेप में मौजूद है। यहाँ पे लिखा है कि न्यूक्लियोइड रीजन में हमारे पास लार्ज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद है, जिसे हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। एक सिर्फ और सिर्फ एक डीएनए होने की वजह से हम बैक्टीरिया को जो होते हैं वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। लिखा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द डिप्लॉइड स्टेट, यानी बैक्टीरिया की जिंदगी में डिप्लॉइड स्टेट आ सकती है, डबल स्टेट आ सकती है, और वो स्टेट कब आती है? जब उनकी सेल डिवीजन हो रही होती है, यानी जब बैक्टीरिया अपना डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट कर रहा होता है। बैक्टीरियल डीएनए को और अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो सर्कुलर भी होता है और इनके पास इंट्रॉन्स भी मौजूद नहीं होते हैं। आगे लिखा हुआ कि डीएनए क्या करता है? कंट्रोल करता है ग्रोथ को और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया के पास एक तो हमारे पास लार्ज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद है, लेकिन इसके साथ एक छोटा हमारे पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड के पास ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स, ड्रग रेजिस्टेंस और हैवी मेटल रेजिस्टेंस के लिए जीन्स मौजूद होती हैं। लिखा है कि द स्ट्रक्चर्स दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द, अब हम उन स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, उन अपेंडिजेस को पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में से निकले हैं। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में से दो हमारे पास जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स एक्सटेंड होते हैं। बैक्टीरिया की सरफेस में से दो स्ट्रक्चर्स एक्सटेंड होते हैं, एक को हम फ्लैजिला कहते हैं और दूसरे का नाम पिल्ली या फिम्ब्राए है। यानी दूसरा स्ट्रक्चर जो है उसके दो नेम है, पिल्ली भी हो सकता है और फेब्राए भी हो सकता है। फ्लैजिला के बारे में लिखा हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक या जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है ये फ्लैजुलेंट प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और उसके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं। और बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है हमारे पास लोकोमोशन का काम करता है। पिल्लस या फेब्राई के बारे में लिखा हुआ है कि ये वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जो सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंड हैं, जो सेल मेम्ब्रेन से निकले होते हैं और सेल वॉल के जरिए से प्रोजेक्ट होते हैं। लिखा है कि ये पिल्लिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से देखा जा सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पिल्ले मौजूद होते हैं। पिल्ली का क्या फंक्शन होता है या पिल्लाई का क्या फंक्शन होता है कि ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं कंजुगेशन के दौरान। कंजुगेशन हमारे पास जो होता है वो रिप्रोडक्शन का एक मेथड है बैक्टीरिया में, जिसे हम कंजुगेशन कहते हैं। आगे लिखा द अदर फंक्शन ऑफ द पिल्लाई इज अटैचमेंट ऑन द सर्फेस, यानी हमारे पास पिल्लाई के दो फंक्शन लिखे हैं। एक तो ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है और दूसरा ये करता है कि ये इन्फेक्टेड पर्सन की होस्ट टिश्यूज़ के साथ अटैच्ड होने में हमें मदद करता है। यहाँ पे देखिएगा मैं आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में थोड़े से डिफरेंसेस बताऊंगी। हमारे पास लिखा हुआ है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है ये देखिएगा ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। पहले मैं आपको लेबलिंग समझा देती हूँ। ये आपको जो 4 रोज नजर आ रही है इनको हम पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे आपके पास जो है वो टिकोइक एसिड नजर आ रही है। आपके पास जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर से बाहर निकला हुआ है इसे हम टिकोइक एसिड कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास। इसको देखिएगा ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो स्पेस मौजूद है इन 2 रोज के दरमियान या 4 रोज के दरमियान जो स्पेस मौजूद है इसे हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ये आपके पास जो आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन मौजूद है उसे हम पोरिन कहते हैं और ये आपके पास लिपोपोलीसेक्राइड्स हैं। अब अगर हम इसको पढ़ना चाहें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो आपके पास है इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है वो ज़्यादा थिकर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर इतनी थिकर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से एक चीज़ बाहर निकले जिसे हम टिकोइक एसिड कह सकते हैं या लिपोटिकोइक एसिड कह सकते हैं। आप ग्राम नेगेटिव में देखते हैं कि आपको कभी भी कहीं पे भी टिकोइक एसिड या लिपोटिकोइक एसिड नहीं मौजूद। अगर यहाँ पे हमारे पास टिकोइक एसिड या लिपोटिकोइक एसिड मौजूद नहीं है तो हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है? हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है, कम्प्लेक्स आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको कहीं पे भी कोई मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन नजर नहीं आती। ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपके पास पोरिन प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपके पास पोरिन प्रोटीन मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं पोरिन प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है कि ये पोर्स की तरफ काम करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर जाने में मदद करते हैं। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कौन सा स्पेस है? हमारे पास जो पेप्टिडोग्लाइकन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो हमारे पास स्पेस मौजूद है हम उसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। आप देखते हैं कि ये पेप्टिडोग्लाइकन की जो आपके पास लेयर है इसके दरमियान और लाइंग बिटवीन द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ द सेल वॉल एंड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन मौजूद है इनके दरमियान जो स्पेस हम इसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कह सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोप्रोटीन या लिपोपोलीसेक्राइड्स नजर आएंगे, लेकिन आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कहीं पर भी लिपोपोलीसेक्राइड्स या लिपोप्रोटीन मौजूद नहीं नजर आते। तो आप इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सिर्फ और सिर्फ अपने जहन में जो था वो डायग्राम को मेमोराइज करके डायग्राम को अपने जहन में रखें तो आप इसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
हमारे पास जो ग्लाइकोकैलिक्स में 2 फॉर्म्स मौजूद थी, हमारे पास स्लाइम और कैप्सूल फॉर्म मौजूद थी। उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मैंने आपको बताया था कि स्लाइम वो फॉर्म है जो लूजली अटैच्ड है और इसको आसानी से सेल से रिमूव भी किया जा सकता है। ये हमारे बैक्टीरियल सेल को स्लिमी नेचर प्रोवाइड करता है, यानी आसानी से स्लिपरी नेचर प्रोवाइड करता है। स्लिपरी नेचर प्रोवाइड करने का फ़ायदा ये होता है कि जितना हमारा बैक्टीरियल सेल स्लिपरी होगा उतना उसको होस्ट के यानी हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स उसको आसानी से पकड़ नहीं सकेंगे। यानी जितना जितना स्लिपरी नेचर ज़्यादा होता जाएगा इतना ही हमारे पास जो होता है वो बैक्टीरिया का डायमीटर ज़्यादा होता जाएगा, बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स इतने ही ज़्यादा कवर होते जाएंगे और इम्यून सिस्टम उनको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्लिपरी नेचर का हमारा क्या फ़ायदा होता है, स्लिपरी नेचर का पहला फ़ायदा ये होता है कि बैक्टीरिया के हमारे पास डायमीटर ज़्यादा होता जाता है, बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स हमारे पास ज़्यादा कवर होते जाते हैं और जो चीज़ छुप जाए, कवर हो जाए, उसको इम्यून सिस्टम जो होता है वो आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता है। सेकंड फंक्शन जो हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स का हमारे पास जो बताया था कैप्सूल फॉर्म में बताया जाता, जिसे हम एडहीजन कहते हैं। हमारे पास बताया जा रहा है कि एडहीजन जो होता है वो अटैच करने के लिए या जोड़ने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। इसमें लिखा हुआ कि सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इन क्लोज पॉपुलेशन नाउन एज अ बायोफिल्म। अब बायोफिल्म जैसे हमारे पास कहना था कि बायोफिल्म को मारना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पार्टली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स मटेरियल, क्योंकि इसमें ग्लाइकोकैलिक्स का मटेरियल मौजूद है। एक तो आपको स्लिपरी नेचर का फ़ायदा पता चल गया कि बैक्टीरिया को आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा, वो छुप जाएगा, उसके कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे, उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। एडहीशन का ये फंक्शन होता है कि हमारे पास बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो इनर्ट हमारे पास जो होता है वो होस्ट टिश्यू के साथ अटैच होने में मदद करता है और इस स्ट्रक्चर को बायोफिल्म करते हैं। बायोफिल्म को मारना मुश्किल होता है क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स का मटेरियल इसमें मौजूद होता है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।